देखेंगे 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर x बट्टे साइन x। दूसरा क्वेश्चन है ई टू दी पावर साइन इनवर्स x। तीसरा है y इक्वल टू ई टू दी पावर x क्यू। चौथा है साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग कॉस ई टू दी पावर x। छठा क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 है। सातवां क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ई टू दी पावर रूट x है। आठवां है y इक्वल टू लॉग लॉग x है। नौवां है y इक्वल टू कॉस x बाई लॉग x है। और 10वां है y इक्वल टू कॉस लॉग प्लस ई टू दी पावर x है। तो एनसीईआरटी 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है 5.4 एक्सरसाइज में। तो 10 क्वेश्चन को आज करवाएंगे। तो देखिए आप लोग, बारी बारी से हम सोल्व करते हैं सबको। पहला क्वेश्चन पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर x बाई साइन x है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 5.4, और जिसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है यह दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है y इक्वल टू ई टू दी पावर x बाई साइन x है। ई टू दी पावर x बाई साइन x है। लिखेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा d ई टू दी पावर x बाई साइन x, और बाई डी एक्स हो जाएगा। नहीं, अब इसको u बट्टे v के फॉर्मूला जो बतलाए थे उस पर तोड़ दीजिए। क्या फॉर्मूला बतलाए थे? जब u बाई v के फॉर्म में रहेगा तो एक बार हम v को बाहर कर लेते हैं, यानी हर वाले को बाहर करने का मतलब गुना में रखते हैं, और u को डिफ्रेंशिएट, और माइनस एक बार ई टू दी पावर x को बाहर कर लेंगे और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बाय v स्क्वायर हो जाता है। तो v स्क्वायर जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। नहीं, यहाँ से ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर x ही हो जाएगा इंटू साइन x, और माइनस ई टू दी पावर x साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, और बाई साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से ई टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, और बाई साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरीक़ा से पहला क्वेश्चन हम देखें 5.4 एक्सरसाइज का कि y बराबर ई टू दी पावर x बाई साइन x है। तो u बाई v के फॉर्मूला पे हम तोड़ दिए इसको। नहीं, आगे फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा में जो दिया हुआ है, नहीं, दूसरा में क्या दिया हुआ है यहीं पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में है कि y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, और इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स, यह हो जाएगा d ई टू दी पावर साइन इनवर्स x और बाय डी एक्स। अब आपको पिछले क्लास में बतलाए थे कि e पर जो पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर से वही आ जाता है। तो e के पावर साइन इनवर्स x है, तो इसको हम साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अपना मन से लिख दिए, तो इससे गुना भी करना पड़ेगा। d साइन इनवर्स x बट्टा डी एक्स। ई के पावर जो रहता है उसका वही हो जाता है जब उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यह इसका डेरिवेटिव आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन देखें। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है यह दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू दी पावर x क्यू दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, नहीं, d ई टू दी पावर x क्यू बट्टा डी एक्स है। अब आपको पता है कि e के पावर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो e के पावर एक्स क्यू है तो इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यह एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ई पे पावर जो रहता है उसका वही हो जाएगा। तो यह देखें ई पे पावर क्या एक्स क्यू था ना, तो इसका ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देखिए 5.4 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा। नहीं, पहला क्या था? तो y इक्वल टू ई टू दी पावर x बट्टा साइन x, तो u बट्टे v के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिए। दूसरा में है e के पावर साइन इनवर्स x, तो e के पावर जो था उसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर से वही हो जाता है, और साइन इनवर्स का इतना हो गया। फिर e पे पावर एक्स क्यू है तो इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में कर लिए, तो फिर एक्स क्यू को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। इससे पहले डिफ्रेंशिएशन का हम आपको 9 क्लास ले चुके हैं, आज डिफ्रेंशिएशन का हम 10वां क्लास ले रहे हैं। तो आप अगर पीछे नहीं देखे हैं वीडियो तो आप पीछे जाके मेरे चैनल पे और देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन का, जिसमें 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, इस तरीक़ा से 9 तक लिखा हुआ होगा। और आज जो बतला रहे हैं वो 10वां क्लास हम ले रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का।
जिसमें 5.4 एक्सरसाइज जो NCERT का है उसका हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, इसी में 3 क्वेश्चन हो गया, फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मिटाते हैं पहले इसको। 3 क्वेश्चन यहाँ से हुआ, चौथा क्वेश्चन देखेंगे फिर। e⁻x है, नहीं तो e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x ही होता है जब आप x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो उसी तरीक़ा से e के पावर जो आता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो फिर से वही हो जाता है। इसका हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, यानी पिछला क्लास का मतलब 9वां क्लास जो लिए थे उसमें, और बोले थे आप लोगों को 5.4 बनाने के लिए जब आपसे नहीं बनेगा तो उस पर आधारित क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपसे बन गया है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो यहाँ से जो है आप 10वां क्या बोलते हैं 5.4 एक्सरसाइज को देख सकते हैं, नहीं कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन को सो, और साथ में आप नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं जब हम बिठा देते हैं, लेकिन आप वीडियो को जो है रुक के आप उतार सकते हैं उसको कॉपी पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में दिया हुआ है y = sin इनवर्स, 4 में दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, y = sin और tan इनवर्स e⁻−x दिया हुआ है। y = sin tan इनवर्स e⁻−x है। लिखते हैं यहाँ से dy/dx, इधर हो जाएगा d, कितना हो जाएगा sin tan इनवर्स e⁻−x/dx है। अब आपको बतलाए थे फॉर्मूला कि sin x को अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x होता है, sin x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और sin इतना है तो इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं tan इनवर्स e⁻−x। अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, tan इनवर्स e⁻−x। अब tan इनवर्स x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, और tan इनवर्स e⁻−x है तो इसके रिस्पेक्ट में, फिर अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना कर दीजिए। नहीं, चेन रूल पर बैठ गया, पीछे पढ़ा चुके हैं आपको चेन रूल। अब यहाँ पर जो है साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos और x के बदला इतना लिखा हुआ है तो इसको उतार दीजिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², तो x के स्थान पर इतना है तो हम इतना का स्क्वायर कर लेंगे, और e⁻−x का डेरिवेटिव होता है -e⁻−x। अब यहाँ पर इसको 1 से गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए तो हो गया ये यहाँ पर कितना -e⁻−x इंटू हो गया ये cos tan इनवर्स e⁻−x/1 + e⁻−2x हो जाएगा। इस तरीक़ा से डेरिवेटिव निकल गया। ऐसा डेरिवेटिव से भी आपको पहले परिचय हो चुका है चेन रूल में। साइन x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, साइन इतना है तो इतना के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करेंगे। ये tan इनवर्स x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स इतना है तो इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको गुना किए और डिफ्रेंशिएट कर दिए, फॉर्मूला जो लगता है फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y = log cos e⁻x है, y = log cos e⁻x है। तो देखते हैं मिटा के इसको। 5वां नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, बड़ी आसान है, आपको पहले ही पिछले क्लास में बतलाए थे तो बोले थे कि बनाइएगा, अपने से बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बनाए हुएगा तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो यहाँ से आप उतारते चलिए। 5वां क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वह y = log cos e⁻x दिया हुआ है, y = log cos e⁻x है। यहाँ से लिखेंगे dy/dx, क्या हो जाएगा d log cos e⁻x/dx। अब आपको पता है log x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, log x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, log इतना है तो इतना के रिस्पेक्ट में निकालिए। ये अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी कर लेंगे, d cos e⁻x, तो e⁻x के रिस्पेक्ट में, e⁻x को फिर x के रिस्पेक्ट में। log x का 1/x होता है तो 1/ हो जाएगा cos e⁻x, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन e⁻x, और e⁻x का e⁻x, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया e⁻x, नहीं, और ये साइन बट्टे कॉस है तो साइन बट्टे कॉस 10 हो जाता है, तो 10 e⁻x, यानी e⁻x इंटू 10 e⁻x हो जाएगा। इसका आंसर क्या था, log x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, log इतना है तो इतना के रिस्पेक्ट में, अपना मन से लिखे तो इससे गुना करना पड़ेगा। अब आपको पढ़ाए थे कि cos x रहता है तो
एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट, कॉस ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर ई टू दी पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं, लॉग एक्स का 1/x होता है तो 1/x के स्थान पर इतना है तो ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो साइन बटे कॉस तो 10 हो जाता है, ई पे पावर एक्स यहाँ पर था तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 हो गया। फिर 6 में देखते हैं, 6 में दिया हुआ है, नहीं, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन दिया हुआ है ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है। सो ऑन का मतलब ये 5 तक जाएगा पावर इसका। यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 नंबर में कि y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है प्लस सो ऑन करके दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर में यहाँ 2 है तो इसके बाद ई के पावर में 3 होगा, ई के पावर में एक्स पे पावर में 4 होगा और एक्स पे पावर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे सो ऑन करके दिखा दिया है बुक में 5वां क्वेश्चन में कि ई पे पावर एक्स स्क्वायर है, ई पे पावर फिर दिया सो ऑन इतना दिया हुआ था, तो बीच का पावर 1 था 2 था, इसका मतलब 3 4 होगा बीच में। नहीं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, dy बाय dx, इधर हो जाएगा d ई टू दी पावर x बट्टा dx हो जाएगा, इधर d ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और बट्टा dx हो जाएगा, अब प्लस d ई टू दी पावर एक्स क्यू बट्टा dx प्लस d ई टू दी पावर x टू दी पावर 4 बट्टा dx हो जाएगा, प्लस d ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 बट्टा dx हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, e के पावर जो x है तो इसका e पे पावर x ही हो जाएगा। हम एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, ई पे पावर एक्स स्क्वायर है तो ई के जो पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा ना, तो फिर एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना 2x हो जाएगा, और ई पे पावर जो रहता है उसका वही हो जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पर ई के पावर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ई के पावर जो है उसका वही हो जाएगा। पहले यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स पे पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यू, और इधर ई एक्स टू दी पावर 5, इधर हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 ई इंटू एक्स टू दी पावर 5 है। हम पहले ही सिखा चुके थे आपको, ई पे पावर एक्स क्यू रहता है तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में ई पे पावर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ पे कर दिए। तो इस तरीक़ा से बन गया, ये 5वां क्वेश्चन बन गया। 5वां था या छठा था, ये छठा क्वेश्चन था, नहीं 5वां तो बतला चुके थे, ये छठा क्वेश्चन दिया हुआ था। नहीं, 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 7वां में यहीं पर देख लेते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है y इक्वल टू रूट ई टू दी पावर रूट एक्स दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लिखेंगे dy बाय dx, इधर हो जाएगा d रूट ई टू दी पावर रूट एक्स है, ई के पावर x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, नहीं, और ई के पावर कितना है रूट एक्स है तो इसको क्या करेंगे, देखिए रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला लिखाए थे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है, ये फॉर्मूला लिखाए थे। यानी रूट में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकाल देता है, रूट में क्या है e के पावर रूट एक्स है तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इससे गुना भी करना पड़ेगा ई टू दी पावर रूट एक्स। अब ई पे पावर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकालिए तो ई के पावर रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, अब फिर रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, ई के पावर जो रहता है उसका वही हो जाता है, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा इसको तो ये हो गया ई टू दी पावर रूट एक्स, यहाँ 2 और 2 को गुना कीजिए 4, यहाँ भी रूट दोनों को एक ही रूट में ले जाइए तो x इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला बतलाए थे कि रूट में x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। नहीं, उसी तरीक़ा से यहाँ पे रूट में ई टू दी पावर रूट एक्स था तो ई पे रूट में जो था उसके रिस्पेक्ट में निकाले, यहाँ पर तो अपना मन से लिखे तो इससे गुना भी कर दिए। अब ई के पावर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं फिर इसको, तो यहाँ पर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, ई के पावर जो रहता है उसका वही हो जाता है, और कितना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसको जब 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर चला आएगा और 2 और 2 मिलके 4 और दोनों एक ही रूट में चला जाएगा। इस तरीक़ा से इसका डेरिवेटिव निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 में दिया हुआ है, नहीं, y इक्वल टू दिया हुआ है लॉग कितना है cos x है, y इक्वल टू लॉग cos x है 8वां क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग cos x है। तो देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचेगा, जल्दी हो जाएगा। y इक्वल टू दिया हुआ लॉग x है, cos x नहीं है, लॉग x है। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग x दिया हुआ है, लॉग x दिया हुआ है,
और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ये स्टेप तो सब में लिखना ही पड़ता है, डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स कर लेंगे, ये तो सब क्वेश्चन में लिखना पड़ता है ये स्टेप। नीचे डी एक्स जो है सो, अब देखिए लॉग एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लॉग एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और लॉग एक्स है तो इसको लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अपना मन से लिखिए तो इससे गुना भी कर लेंगे, डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का 1/x होता है तो यहाँ 1/log x हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर log x है, log x होता है ना तो x के स्थान पर log x है, तो log x का 1/x होता है तो यहाँ 1/log x हो जाएगा, और फिर log x का 1/x, अब यहाँ पर 1/x इंटू log x हो जाएगा। नहीं, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/ इतना हो गया, log x का फिर 1/x हो गया। तो log x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, log इतना है तो इतना के रिस्पेक्ट में कर दिया। अपना मन से लिखेंगे तो उससे गुना भी करना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से जो है ये निकल गया। 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x बाई log x दिया हुआ है, यानी u बाई v के फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है, नहीं log x क्या है, cos x बाई log x है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है y इक्वल टू cos x और बाई log x दिया हुआ है, cos x बाई log x है। लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इधर से हो जाएगा d cos x बाई log x और dx हो जाएगा। u बाई v के फॉर्मूला पे तो बैठ गया, तो एक बार v को बाहर करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट, यानी log x को बाहर किए, cos x को डिफ्रेंस, v को बाहर किए, u को डिफ्रेंशिएट, माइनस एक बार क्या करते हैं u को बाहर करते हैं, v को डिफ्रेंशिएट और बट्टा v स्क्वायर हो जाता है, तो log x का होल स्क्वायर। आपको पहले ही फॉर्मूला बतला चुके हैं u बाई v का, तो पीछे का वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे आप देखिए होगा तभी समझ में आएगा ये। तो u बाई v के फॉर्म में है, तो v को बाहर किए, u को डिफ्रेंशिएट, और माइनस एक बार u को बाहर कर लेंगे, v को डिफ्रेंशिएट। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x इंटू log x हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा cos x और log x का 1/x हो जाएगा, और बाई हो जाएगा ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो माइनस x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और माइनस कॉस एक्स, और बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और बाई में ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिए, वहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और बाई में हो जाएगा, ये गुना में ले जाओगे तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसका डेरिवेटिव निकल गया। हम क्या किए, u बाई v के फॉर्मूला पे तोड़ दिए। तो फॉर्मूला क्या लिखाए थे, u अंश वाला को बोलते हैं, हर वाले को v। तो एक बार v को बाहर करने का मतलब गुना में रखते हैं, v को बाहर किए, u को डिफ्रेंशिएट, माइनस u को बाहर किए, v को डिफ्रेंशिएट बट्टा v स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है लगा दिए। इस तरीक़ा से डेरिवेटिव यहाँ से निकल गया। ये 9वां क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, बस तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में, ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। 10 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको मान के भी बना सकते हैं, चलिए बड़ा टर्म है, मान के भी बना सकते हैं, लेकिन चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। इधर हो जाएगा d कॉस लॉग एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स और बाय डी एक्स कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा d कॉस लॉग एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स। जो कॉस एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस इतना है तो इतना के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, लॉग एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स। अपना मन से लिखे तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, डी कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन और एक्स के स्थान पर इतना है तो इतना को उतार लेंगे, लॉग एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। इस तरीक़ा से डेरिवेटिव निकल गया यहाँ पर।
तो हम आपको बोल रहे थे कि अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पूरा 1 से लेकर 9 तक देखिएगा। उसके बाद 10वां में जो है 10वां नंबर जो वीडियो हम डाले हैं उस पर क्या दिए हैं, तो 5.4 NCERT का जो क्वेश्चन उसको करवा दिए हैं। नहीं, हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा और आपको पहले भी बन गया होगा, ये सब क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो अगला क्लास में हम शुरू करेंगे, अगला जो एक्सरसाइज है उसका बतलाएंगे जो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, जो कि है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव वाला है। तो अगला क्लास में हम फिर देखेंगे। रहने देते हैं आज इतना तो।